यस। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य गौतम है। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर से, और पिछले करीब 13 से 14 साल से मैं बच्चों को पढ़ाने का काम था मेरे पास में, जिसमें अलग अलग तरीके की मैं एजुकेशन दिया करता था। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है बहुत टाइम से, और उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। और लास्ट 3 ईयर से मैं कैंगन बिजनेस को जी रहा हूँ, और इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, और ये मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करता है उसके विषय को लेके मैं आपसे पूरी चर्चा करूंगा दोस्तों। जो इस बिजनेस में मैंने देखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिस नजरिए से मैंने इसको देखा उस नजरिए से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई डोंट नो आज तक आपने किस नजरिए से इस बिजनेस को देखा है, मैं नहीं जानता हूं। पर आज मेरी नजर से आज आपको मैं इस बिजनेस को दिखाने की कोशिश करूंगा। एक स्लाइड आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिसको आप देखेंगे तो मजे आने वाले हैं। क्या आपको नजर आ रही है? मुझे जो वीडियो में ऑन है अगर वो थंब दिखाएंगे तो चलेगा। कौन है जो वीडियो में है अगर वो थंब दिखाएंगे तो चलेगा? नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आ रही है। टॉपिक जो आपके सामने रखा हुआ है वो रखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिजनेस, हाउ टू इंक्रीज सेल ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। आप और हम एनर्जी की क्या वैल्यू करते हैं और ये मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू रखता है उस विषय को जानेंगे आप और हम, और इस फेस्टिवल सीजन में कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं इन चीजों को जानेंगे आप और हम, राइट। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस जिंदगी में आप और हम जो भी काम करते हैं वो कोई ना कोई हमारे टारगेट्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, या फिर हमारे को कुछ जरूरत होती है, इस वजह से आप और हम ये काम करते हैं। डेफिनेटली अगर हमारे को ये जरूरत ही नहीं हो तो हम और आप कोई काम ही ना करें। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि जब तक भूख ना लगे जब तक खाना आप और हम लोग खाते नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे कोई ड्रीम्स ना हो, या फिर हमारी कोई जरूरत ना हो, या फिर हमारे को किसी चीज की नीड नहीं होगी, तो हम डेफिनेटली वर्क नहीं करेंगे। और एक इंसान जो भी काम करता है वो काम करता है मनी के लिए, और उसको मनी कहाँ से मिलती है? तो उस मनी के लिए वो इस इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे। ये चुनिंदा इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर आप और हम काम करते हैं, चाहे से वो एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी हो, रियल एस्टेट वाला सेगमेंट हो, या फिर रिटेल हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, आईटी का जॉब हो। जितनी भी चीजें हैं ना, ये इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर आप और हम वर्क करते हैं। पर इन सब में वर्क करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है? कुछ लोग बता पाएंगे कि किन चीजों की आवश्यकता है हमें इन सब इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए? अगर चैट बॉक्स में लिखेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। देखो, आज की ट्रेंडिंग में टू वे कम्युनिकेशन में आपके साथ में रखने वाला हूँ। बोल में ही पाऊंगा, सिर्फ आपको क्या करना है कि सिर्फ टाइप करना है। तो थोड़ा सा अगर आप टाइप करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखिए दोस्तों, कि किसी ने लिखा है यहाँ पे कि उसको पैसा चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। पर डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि इन सब स्किल्स के अलावा भी, अगर पैसों से भी पहले अगर कोई चीज चाहिए आपको, तो डेफिनेटली वो चाहिए आपको हेल्थ चाहिए। क्यों चाहिए? इन सब में काम करने के लिए आपको एक हेल्दी बॉडी की आवश्यकता है। और अगर हेल्दी बॉडी होगी तभी आप और हम इन इंडस्ट्रीज के अंदर चाहे काम करें चाहे बिजनेस करें, जो भी हमें करना है वो तभी आप और हम कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हेल्दी बॉडी हमारी होना बहुत आवश्यक है, और हेल्दी बॉडी रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर 70% से ज्यादा पानी है, वाटर ऑफ लेवल है। बाकी और जितना भी बचा हुआ है 5 तत्वों से मिलकर जो हमारा शरीर बना हुआ है, उसमें जितना भी पार्ट जो है वो 30% के अंदर अंदर ही आता है। तो मैं जो बात करने वाला हूं दोस्तों, आपसे बात करने वाला हूं पूरी वाटर इंडस्ट्री की। और वाटर इंडस्ट्री आपकी जिंदगी में क्या रोल अदा करती है उस विषय के ऊपर आप और हम जानने वाले हैं। क्यों जानने वाले हैं? क्योंकि एवरीबडी ड्रिंक के वाटर, हर व्यक्ति पानी पीता है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर रोटी की जगह आपको दूसरी चीजें दी जा सकती है, ब्रेड मिल सकती है, चावल खा सकते हैं आप और हम, हर चीज ले सकते हैं, पर पानी का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पानी की भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि कभी हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरीके का पानी पिया करते थे, नेचुरल वाटर पिया करते थे, जो इस तरीके से वो चला करता था, जो बहता हुआ था आपको और हमारे को जिंदगी में मिला करता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पानी का जो लेवल है वो हमारी धरती के ऊपर से कम होता गया। और धरती पे से कम होता गया तो हमारी नदियां सूखती गई, हमारे झरने सूखते गए, और पानी को हमको एक स्टोर करना पड़ा। और जब हमको स्टोर करना पड़ा तो वो पानी दूषित होने लगा, और दूषित होने लगा, उसमें कचरा होने लगा, तो हमको आरओ और प्यूरिफायर की आवश्यकता होने लगी। जब आरओ और प्यूरिफायर से हम पानी लेने लगे तो वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं रहा।
वो हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं रहा। ये जरूर हो सकता है कि आपने उसको अपने लिए सूटेबल बनाया, पर वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है एज पर साइंस और मेडिकल, जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन जब आप और हम करते हैं जिसमें। राइट। तो जब आरओ से निकलने वाला पानी हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो उसको सूटेबल बनाने के लिए हमें एक और प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वो है वाटर आयनाइजर की, जो इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अब वाटर आयनाइजर हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करता है और इससे हम कैसे फ्यूचर बना सकते हैं, उस विषय के ऊपर मेरी आपसे कंसल्ट रहने वाली है। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो है एनर्जिक। एनर्जिक एक इतना बड़ा ब्रांड है जो 1946 के अंदर स्टार्ट हुआ और 74 के अंदर इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, और 74 से लेके इसको वर्ल्ड वाइड कंपनी जो है वो 2024 तक, पिछले 50 सालों के अंदर 23 कंट्रीज के अंदर अपने ऑफिसेज सेटअप कर चुकी है, और 38 लोकेशन के ऊपर कंपनी के वेयर हाउस है और ऑफिसेज है। इन 38 लोकेशंस के माध्यम से कंपनी 153 देशों के अंदर इस प्रोडक्ट को पहुंचा रही है। ये कंपनी का पिछले 50 साल का इतिहास है, जिसके अंदर कंपनी ने 153 देशों के अंदर अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए कि फिर भी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आपसे, वो बात करने वाला हूँ कि दुनिया में जो हो रहा है, 153 देशों में जो हो रहा है, वो बात करने वाला हूँ मैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर जब ये कंपनी आई, तो ये कंपनी स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर 2016 में, और 2016 से लेकर इंडियन मार्केट में कंपनी ने अब तक अपने आप को किस जगह पे स्टैंड किया है, उस विषय पे जानेंगे आप और हम। और जब कोई कंपनी कहीं पे भी किसी भी कंट्री में लॉन्च होती है, तो उससे पहले वो ये देखती है कि मेरे लिए यहाँ पे क्या है। राइट। दोस्तों देखिए, आज की डेट में आप और हम इस मीटिंग में आए हैं, तो हमने ये महसूस किया है कि आपके लिए इस मीटिंग में क्या है, वो चीज आप यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज मैं आपको यहाँ पे दूं। तो जब कंपनी इंडिया में आई, तो इंडिया के मार्केट को इन्होंने देखा, तो इन्होंने भी ये देखा कि इस बिजनेस को इंडिया के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, या फिर हमारे लिए इंडिया में क्या है। तो जब कंपनी इंडिया में स्टार्ट होती है 2016 में, तो 2016 के अंदर, अब आप और हम थोड़ा सा नजर को चेंज करते हैं और वो नजर देखते हैं कंपनी की नजर से। तो 2016 में कंपनी ने किस नजर से इंडिया के मार्केट को देखा दोस्तों? तो वो देखने के लिए कंपनी ने यहाँ पे देखा कि दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया में जितने भी देश है, उन सब देशों के अंदर अगर कोई बिगेस्ट मार्केट है आज की डेट में, तो वो है इंडिया। और वो क्यों है, उसका कारण बता सकते हैं आप लोग कुछ चैट में लिख के? क्योंकि बिजनेस के हिसाब से सबसे बड़ा मार्केट है आज की डेट में इंडिया। तो क्या कारण है, कुछ लोग लिख सकते हैं चैट के ऊपर कि किस वजह से इंडिया का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। यस। क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ भी यही है, सबसे बड़ी। आज की डेट में आप और हम जो इंडियन मार्केट में हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो करीब 140 करोड़ से प्लस की है। जब दोस्तों इस कंपनी ने ये देखा कि 140 करोड़ लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़ लोग इस पानी को यूज करते हैं और उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कितने लोग ले सकते हैं। तो इसका डाटा मिल सकता है कहीं से, कैसे पता किया जाए? कुछ लोग लिख सकते हैं, कुछ लोग बता सकते हैं कि कैसे पता किया जाए कि आप और हम जो हैं, कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग यहाँ पे इसको ले सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, कंपनी ने इस चीज के लिए जब ऊपर के लेवल से देखा गया कि किन कौन से लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो कंपनी के पास में जो सबसे बेहतरीन डाटा निकल के आया, वो निकल के आया इनकम टैक्स से। कैसे निकल के आया, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पैन कार्ड धारक है, और जो आईटीआर जो फिल करते हैं, जो इनकम टैक्स की फाइल जो फिल करते हैं, वो करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं टिल सितंबर 2023 तक। सितंबर 2023 तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आईटीआर की फिल करते हैं। तो कंपनी ने ये देखा कि यार 10 करोड़ से ज्यादा का कस्टमर बेस आज की डेट में हमारे पास में है, पर इस प्रोडक्ट को कौन ले सकता है? तो उसके लिए भी कंपनी ने फिर इसको जस्टिफाई किया अपने टारगेट को। तो उन्होंने पाया कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जिनकी इनकम सालाना 15 लाख रुपए से ज्यादा है। मेरा आपसे ये सवाल है, आज की डेट में अभी आप और हम यहाँ पे 200 से प्लस लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, जो आईटीआर फिल करते हैं, जो एक नंबर में इतनी कमाते हैं? जो लोग जिनकी है, वो कृपया अपना लिख सकते हैं एक बार इसमें चैट के अंदर आई, जिनको लगता है कि यस मैं आईटीआर फिल करता हूँ। एक दो, देखो 2 लोग आए इतने सारे लोगों में से। नो नो, कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग हैं, कहने का मतलब कि जो लोग आईटीआर 15 लाख रुपए से ज्यादा की फिल करते हैं दोस्तों। तो कंपनी के टारगेट बेस में यही लोग हैं जो आई लिख रहे हैं।
बाकी मेरी तो नहीं है, नहीं थी 15 लाख रुपए सालाना की इनकम। तो डेफिनेटली मैं तो इस टारगेट बेस में कंपनी के में नहीं था। तो कंपनी का एक्चुअल जो टारगेट कस्टमर बेस है वो कितने लोगों का है? 4 करोड़ लोगों का, 4 करोड़ परिवार का। ये कंपनी का एक्चुअल टारगेट बेस है। कंपनी ने जब ये देखा कि हमारे पास में 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई टारगेट बेस है तो वो है सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ लोगों का, जहां तक आप और हम इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। पर समझने की बात दोस्तों ये है कि ये वो लोग हैं जिनकी आईटीआर 15 लाख रुपए से ज्यादा है आज की डेट में। अभी मैंने ये प्रोडक्ट लिया है तो मेरे तो कंपनी के टारगेट बेस में ही नहीं था। तो कंपनी ने ये देखा कि 2016 में जब स्टार्ट किया तो कि आप और हम इस बिजनेस को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो कंपनी का जो टारगेट है आने वाले 2030 तक का, तो इसमें कंपनी क्या चाहती है कि हम कितनी डिवाइस सेल कर पाएंगे, क्योंकि नीड का प्रोडक्ट है, नॉट ए चॉइस का। तो कंपनी ने ये माना कि हम, कंपनी का जो टारगेट है वो है 10 लाख डिवाइस सेल करने का दोस्तों। टोटल 2030 तक कंपनी जो चाहती है वो ये चाहती है कि हम 10 लाख से ज्यादा डिवाइस यहाँ पे सेल करें। और समझने की बात ये है दोस्तों कि कंपनी का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ लोगों के अंदर 10 लाख डिवाइस सेल करने का है। इसके अंदर कंपनी ने मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो लोग हैं, जो आज की डेट में कंपनी का कस्टमर बेस 60% से ज्यादा है, वो लोगों को ये कंपनी ने काउंट ही नहीं किया है इसके अंदर। और साथ ही साथ उन लोगों को भी काउंट्स नहीं किया गया है जो कॉरपोरेट से, जो होटल से, इन चीजों को भी इसके अंदर टारगेट बेस में काउंट नहीं किया गया है। जब कंपनी को पता चला कि आने वाले 2030 तक 10 लाख से ज्यादा का डिवाइस सेल हो सकता है यहाँ पे, तो कंपनी ने 2016 के अंदर अपने आप को स्टेब्लिश किया इंडिया के अंदर। पर आज की मैं टिल नाउ बात करूंगा कंपनी की, कि आज की डेट में कंपनी के पास में कितना टारगेट जो है कंपनी ने अचीव किया। तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा मैं लेके चलूंगा 2016 से लेकर कंपनी ने जो यहां पे टारगेट दिया, अचीव किया है। एक सेकेंड, 31 जुलाई 2024 तक, तो वो टोटल जो टारगेट अचीव किया है कंपनी ने अभी तक, टोटल जो डिवाइस सेल की है वो 2,36,526 डिवाइस सेल की है दोस्तों, 31 जुलाई 2024 तक। अगर मैं इसको ईयर बाय आपके पास में ब्रीफ करके बताऊं तो 2016 में कंपनी ने जो डिवाइस सेल की थी वो 2265 डिवाइस सेल की थी। 2017 के अंदर कंपनी को जब सेकंड ईयर था तो 6004 डिवाइस सेल हुई। 2018 के अंदर 9856 डिवाइस सेल हुई। 2019 के अंदर 18,400 डिवाइस सेल की गई। 2020 के अंदर 32,659 डिवाइस सेल हुई कंपनी की तरफ से। और 2020 में दोस्तों कोविड भी आ गया था। कोविड में लोगों को सही मायने में जानने को मिला कि स्वास्थ्य भी कोई एक ऐसी चीज है जो हमारा धन है। नहीं तो इससे पहले तो लोग स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूक ही नहीं थे। तो स्वास्थ्य को देखा लोगों ने। और इसके बाद में 2020 के बाद तो, कोविड के बाद तो इस प्रोडक्ट के अंदर जैसे तो कोई आग ही लग गई हो, ये हर घर पहुंचने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बस बताने की देरी है। 2020 के बाद 2021 में 38,000 से ज्यादा डिवाइस सेल हुई। 2022 में 43,000 से ज्यादा। और 2023 के अंदर तो दोस्तों सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए और 63,000 से ज्यादा डिवाइस सेल हुई। अगर मैं 2024 की बात करता हूँ, मात्र 3 से 4 महीनों की, तो उसके अंदर भी कंपनी ने 22,000 से ज्यादा, 23,000 के लमसम डिवाइस सेल किए दोस्तों। इतना ही नहीं, अगर मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर इसको स्टेज बाई, राज्य वाइज आप और हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो कंपनी का जो डाटा बताता है वो ये कहता है कि इन राज्यों के अंदर कंपनी की इतनी सारी डिवाइस सेल हुई है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी का सबसे बड़ा अगर ग्राफ कहीं पे है तो वो है गुजरात में, जहां पे सबसे ज्यादा डिवाइस सेल हुई है। वहां पे करीब 73,000 से ज्यादा के करीब, 75,000 के करीब, 1.25 लाख के करीब डिवाइस सेल हुई है। महाराष्ट्र में 25,000 के लमसम है। तेलंगाना में 27,000 के लमसम है, प्लस है। कर्नाटका 12,000 से ज्यादा, आंध्र प्रदेश में 14,300 है, मध्य प्रदेश में 12,000 के करीब है, तमिलनाडु में 2,700 के करीब है, उत्तर प्रदेश में 12,000 है। और अदर स्टेट, इनके अलावा जितने भी स्टेट, अदर स्टेट बच जाते हैं, जो राज्य बच जाते हैं, उनके अंदर करीब 46,000 से ज्यादा की डिवाइस है। अब मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो दोस्तों मैं राजस्थान का तो डाटा डेफिनेटली रखने वाला हूं आपके सामने। देखिए राजस्थान में जो अब तक टोटल डिवाइस सेल हुई है वो मात्र एंड मात्र 11,389 डिवाइस सेल हुई है दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं अब जयपुर से हूँ तो जयपुर का भी रखने वाला हूँ, जो कंपनी की तरफ से पिन कोड एरिया के हिसाब से जो मिला है, तो उसके अंदर जो है वो 6,352 के करीब डिवाइस सेल हुई है। दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि आज की डेट में ये जो स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा 73,000 से ज्यादा है,
तो अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं गुजरात की अपेक्षा करके, तो आप पाएंगे कि सारे जहां भी जितना भी एरिया है वहां पे इस प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है, क्योंकि पानी हर जगह का खराब हो चुका है और हमारी बॉडी को इस प्रोडक्ट की नीड है। आज जयपुर की मैं बात करूं तो मात्र 6,352 डिवाइस है दोस्तों। अगर मैं राउंड लूं 1 किलोमीटर का जयपुर के अंदर, तो उसके अंदर भी इतने मकान, इतने फ्लैट्स और इतनी फैमिलीज मेरे को मिल जाएगी, जो शायद कहीं ना कहीं 50,000 से ज्यादा होगी 1 किलोमीटर के अंदर भी। राइट, तो अभी तो मात्र इतनी सी हुई है 6,352। अगर मेरे पड़ोस में किसी दूसरे व्यक्ति ने लगाई है तो वो मुझको आइडिया उसका नहीं है। दोस्तों जब कंपनी ने 2,36,526 डिवाइस सेल की है, तो इसके ऊपर समझने की बात यह है कि कंपनी ने टर्नओवर कितना किया। देखो कुछ आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप और हम, और ये समझ में आएगा कि आंकड़े कितने आप और हमारी जिंदगी में मायने रखते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। इन आंकड़ों से आप अपने जो विजन है उसको नया आयाम दे पाएंगे, एक नई तरीके से आप सोच पाएंगे दोस्तों। तो जब ये डिवाइस इतनी सेल हुई, 2,36,526 डिवाइस सेल हुई, तो इसके ऊपर जो कंपनी का जो टर्नओवर हुआ आज तक, वो कितना हुआ है दोस्तों? 2,36,526 के ऊपर एवरेज अगर मैं मानता हूं कि एक डिवाइस जो 2,20,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक है, तो एवरेज में ले लेता हूं कि 2.5 लाख रुपए का कंपनी ने एक डिवाइस सेल की। और अगर 2.5 लाख रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं 2,50,000 से आप और हम इनको, तो समझ में आता है कि 5,913 करोड़ रुपए से ज्यादा का कंपनी ने टर्नओवर किया है। पर दोस्तों ये कंपनी ने टर्नओवर किया है, पर इसमें समझने की बात यह है कि आपको और हमको क्या मिला। भाई ये तो कंपनी का टर्नओवर है, पर इसमें आपको और हमको क्या मिला यहाँ पे? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, समझने की बात यह है कि कंपनी एवरेज 50% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो भी सेल होती है प्रोडक्ट का, उसका एवरेज 50% पैसा जो है वो आप और हम ही लोगों के बीच में कंपनी यहाँ पे बांट देती है। अगर 5,913 करोड़ का टर्नओवर हुआ दोस्तों, तो कंपनी में जो इंडिया में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो लोगों के पास में पहुंचा है, वो पहुंचा है 2,956 करोड़ रुपए दोस्तों। अब इस 2016 से लेकर किसी व्यक्ति ने यहाँ से 13,000 रुपये कमाए, किसी ने यहाँ से 1,30,000 रुपये कमाए, किसी ने यहाँ से 13 लाख रुपए कमाए, और किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा कमाए, मेरे जैसे व्यक्ति ने। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं दोस्तों जिन्होंने यहाँ से 13 करोड़ से भी ज्यादा कमाया, और कुछ लोग इंडिया के अंदर ऐसे भी है जो यहाँ से 130 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुके हैं। इस मीटिंग में भी ऐसे लोग होंगे जो 13 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं, जिनकी इनकम 1,30,00,000 से भी ज्यादा है। तो दोस्तों ये समझने की बात है, ये मात्र 2,36,000 डिवाइस के ऊपर जब इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो 2030 तक कितने होने वाला है? जब 10 लाख डिवाइस सेल होने वाली है, जो टारगेट में है, तो 2030 तक कितना आपके और मेरे बीच में मिलने वाला है? ये जो गणित है, ये जो कैलकुलेशन है, ये आप खुद लगा के देखिए दोस्तों, कि उसमें से आप कितना ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने तो अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं तो वो लेने वाला हूँ। राइट, तो ये समझने की बात है दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि वाटर इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, कि ये आज से 50 साल पहले ये जो पानी है ये बिल्कुल फ्री मिला करता था हमको, बिल्कुल फ्री था। इसके लिए कोई हमको चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जगह जगह पे प्याऊ लगी हुई थी। पर कुछ सिर्फ सिरफिरे जो लोग होते हैं ना, उनको लगा कि यार इसको भी बेचा जा सकता है। जो धरती के ऊपर सबसे ज्यादा है, 70% से ज्यादा धरती के ऊपर पानी है, और हमारे शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी है। पर दोस्तों समझने की बात यह है कि पीने योग्य मात्र जो 70% पानी है, उसमें से पीने योग्य मात्र 3% है, और उससे ज्यादा भी बर्फ में ढका हुआ है। तो पीने योग्य पानी हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं है। समझने की बात यह है कि रिसर्च हुआ 2019 के अंदर, इसमें यह बताया गया है कि हर साल भारत के अंदर 35 अरब लीटर पानी खरीद कर पी रहे हैं लोग बाग, जो 20 रुपए लीटर, जो आधा लीटर दूध के बराबर हमको मिलता है। 2019 के अंदर इस इंडस्ट्री ने जो सिर्फ बोतल बंद पानी है, जो मैं सिर्फ ब्रांडेड वाटर की बात कर रहा हूं आपसे, जो अनब्रांडेड है, जिनका कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है, उनका डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो ब्रांडेड है, उन कंपनीज ने यहाँ पे 1.8 लाख करोड़ का कारोबार कर लिया था 2019 में दोस्तों। और अगर मैं बात करता हूँ 2023 की, तो 2023 तक इस इंडस्ट्री ने 4.5 लाख करोड़ का कारोबार कर चुकी है ये इंडस्ट्री। और ये सिर्फ और सिर्फ वाटर है दोस्तों, सिर्फ पानी है ये, जिसका इतना बड़ा आज की डेट में
कारोबार हो चुका है। इसके अंदर में आरओ, ये वाटर आयनाइजर या फिर प्यूरिफायर इसके अंदर काउंट नहीं है, सिर्फ वही है जो पानी बोतल बंद बिकता है वो, और वो भी कौन सा, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड है। दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा और तो हिस्ट्री को जानते हैं और फ्यूचर भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। तो इसके फ्यूचर की मैं बात करूं तो दोस्तों 1950 के अंदर ईयर और वर्ल्ड वाइड की आप और हम देखने वाले हैं। 1950 में पानी के नाम पर किसी ने फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की थी, जिसको बोलते हैं आप और हम की कौड़ियां जो चलती थी उस समय पे ऊपर, तो वो किसी ने खर्च की नहीं थी, दुनिया के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। पर 30 साल जैसे ही गुजरते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आप देखने को मिलेगा कि दुनिया के अंदर 1 करोड़ रुपए से, 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा का पानी बिक चुका था। और इंडिया की मैं बात करूं तो जिसने बिस्लरी स्टार्ट की थी, उन्होंने 1980 के अंदर 10,000 रुपीस का टर्नओवर कर लिया था। 1980 में उन्होंने भी 10,000 रुपए का पानी बेच दिया था, सिर्फ बोतल बंद। समझने की बात यह है दोस्तों, अगले 20 साल की मैं बात करता हूँ, सन 2000 की, तो ये जो इंडस्ट्री है ये 1 बिलियन डॉलर का, करीब 100 करोड़ से प्लस का टर्नओवर कर चुकी थी। और इंडिया के अंदर जो है वो 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर इसमें हो चुका था, जिसके अंदर बहुत सारे पैक्ड वाटर आ चुके थे, किनले आ गया था, बिस्लरी था, एक्वाफिना आ गया था, और साथ ही साथ आरओ और प्यूरिफायर, इस तरीके की चीजें सेल हो चुकी थी 80 करोड़ से ज्यादा की। पर दोस्तों अगले 20 साल को आप और हम देखते हैं तो हमें देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि जब ये आंकड़े आए तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के और उनके होश उड़ गए थे। सन 2020 के अंदर दोस्तों, कोविड से पहले की मैं बात करूंगा तो ये 79 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी थी। और इंडिया के अंदर की मैं बात करूं तो 22 बिलियन रुपीस से ज्यादा का इन्होंने पानी और पार्ट्स बेच चुके हैं दोस्तों। पर देखने की बात यह है दोस्तों कि अगर आप और हम फ्यूचर देख सकते हैं तो उस फ्यूचर की बात करते हैं। और ये फ्यूचर मेरा नहीं है, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो सर्वे करते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है जो सर्वे करती है, उनका ये डाटा है, जो आज की डेट में आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। 2040 के अंदर वाटर इंडस्ट्री कहाँ पहुंचने वाली है, तो उसको लेके 2040 के अंदर ये दोस्तों इंडस्ट्री जो है ये 10 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। और इंडिया के अंदर जो बिजनेस हो चुका होगा वो 1 ट्रिलियन का हो चुका होगा। दोस्तों समझने की बात ये है कि 10 ट्रिलियन डॉलर के अंदर जीरो कितनी होती है ये तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 ट्रिलियन में 12 होती है। तो उस तरीके से अब आप काउंट करना कि कितना रुपए बटने वाला है। पर समझने की बात यह है दोस्तों कि अगर मैं बात करूं आज इंडिया की जीडीपी की, तो वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर है टोटल। कितनी है? 3.2 ट्रिलियन डॉलर है आज की डेट में। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिसेस निर्मला सीतारमन जी, वो ये कहते हैं कि 2030 तक हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी है, वो 5 ट्रिलियन तक आप और हम टच करेंगे। और बड़ी बड़ी रिसर्च और जो हमारा नीति आयोग है वो ये कहता है कि 2045 तक इंडिया की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, 10 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। ये एक आंकड़े हैं। पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस इंडस्ट्री की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आज की डेट में 79 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री है। और 2040 में 10 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 2045 में 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी, पर ये जो इंडस्ट्री है 2040 में 10 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी होगी। आने वाले समय में आप ताज्जुब करेंगे कि दूध से महंगा तो पानी बिकने वाला, 100% बिकने वाला है दोस्तों। और आज भी दूध से महंगा पानी है, राइट। और इंडिया के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री होगी। तो अब इसको थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, इसके ऊपर इन आंकड़ों को ही लेके चलते हैं। देखिए आज की डेट में इस मार्केट के अंदर जो इस 1 ट्रिलियन रुपीस की जो 2040 में टर्नओवर करने वाले हैं वो कौन से लोग हैं, जिन्होंने अब तक इतना बड़ा बिजनेस किया, वो कौन से लोग हैं जो मार्केट के पिल्लर है, जो लीडर है, जिन्होंने अब तक बिजनेस किया, जो अब तक मार्केट पे 70% का कैप्चर कर रखे हैं। वो बिस्लरी है, किनले है, एक्वागार्ड है, यूरेका फोक्स है, किंगफिशर है, फिलिप्स है, वोल्टाज है। देखिए टाटा का ब्रांड है ये वोल्टाज, कैंट है, बिस्लरी भी टाटा का है, और ये हिमालय वाटर टाटा का है, और ये ट्राइमेक्स टाटा का। और ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब आरओ वाटर बेच रहे हैं, जो आज की डेट में हमारी बॉडी के लिए नीड वाला प्रोडक्ट नहीं है।
पर हमें आरओ वाटर चाहिए, क्यों? क्योंकि वो इतना गंदा हो चुका है। पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल वन ब्रांडेड कंपनी है जो आयनाइज्ड वाटर पे काम कर रही है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जब ये इतनी सारी कंपनियां मिलके 70% मार्केट को कैप्चर कर सकती है, तो एनर्जिक्स मात्र एक ऐसी कंपनी है जो आयनाइज्ड वाटर के ऊपर इस पूरे मार्केट को अकेले कैप्चर कर सकती है दोस्तों। इसी वजह से कंपनी का जो टारगेट है वो 10 लाख डिवाइस से ज्यादा का है। और वो भी कौन से लोगों का टारगेट है दोस्तों? समझने की बात यह है, जो 4 करोड़ का कस्टमर बेस है। आप और हम कस्टमर बेस में नहीं थे। जब हमारे पास डिवाइस है तो हमारे जैसे लोगों के पास पहुंचेगा। तो आप और हम ये सोच के देखो कि कितने लोगों के पास में, 10 लाख से ज्यादा लोगों के पास में पहुंचने वाला है। तो ये सिंगल वन कंपनी है दोस्तों जो ब्रांडेड है, अनऑफिशियली ब्रांडेड। बहुत सारी कंपनी है जिनको कोई रिकमेंड नहीं करता है। और जब ये $10 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास में जब ये रिसर्च गई, तो उस रिसर्च के बाद में 2020 के बाद में देखिए आप और हम कौन कौन से बड़े बड़े जो पिलर्स हैं, जो बिग पिलर्स इस दुनिया के अंदर है, वो भी आज की डेट में इस इंडस्ट्री में उतर चुके हैं। एप्पल वाटर में आ चुका है, आप गूगल कर सकते हैं। रिलायंस वाटर हार्वेज, मुकेश अंबानी जी का एक कोट है जनवरी 2023 का, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया है कि जियो के ऊपर उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था जियो टेलीकॉम के ऊपर, उससे 3 गुना इन्वेस्टमेंट वो वाटर के ऊपर करने वाले हैं, जो उनका प्रोजेक्ट है 2030 का। दोस्तों इतना ही नहीं, टेस्ला जो एलन मस्क है वो भी वाटर में आ चुके हैं। अमेजोन का ब्लैक वाटर आज की डेट में आपको मार्केट में अवेलेबल है। अडानी विल्मार साहब ये भी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, टाटा का कॉपर वाटर भी आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों समझने की वाली बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं, क्या इनके पास माइंड कम है क्या? हमारे से तो ज्यादा माइंड है क्या? मानते हैं आप? और हम चैट में लिख सकते हैं इस चीज को कि हमारे से ज्यादा माइंड है, नॉलेज है इनके पास में, हमारे से ज्यादा एम्प्लॉइज है। डेफिनेटली 100% ना, यस। राइट। दोस्तों जब ये लोग इसके ऊपर आ सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं? आप और मैं क्यों नहीं? देखिए दोस्तों, इनको जब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री नजर आ रही है, तो डेफिनेटली हमारे लिए भी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वाटर के अलावा दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और देखिए दोस्तों, वैल्यू तो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज जस्ट बिगिनिंग, ये सिर्फ एक शुरुआत है। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप पानी की वैल्यू करें। और कैसे करें? क्योंकि एक दिल्ली जैसी सिटी है ये, जहां पे पानी की वैल्यू के लिए ये बताया गया है कि अगर आपके पास जो होम कनेक्शन है, वाटर का घरेलू कनेक्शन है, अगर उस पानी से अगर आपका हाथ धोते हुए पाए गए, तो आपके ऊपर 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। राइट। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं, तो जयपुर की भी यही कंडीशन, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर की है ये। अगर घरेलू पानी से अगर गाड़ी धोते हुए पाए जाते हैं जयपुर में, तो 1,000 रुपये तक का जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है। अगर आप वो नहीं देते हैं, तो आपको सजा भी हो सकती है। जिस पानी को आपने और हमने अब तक फ्री में यूज किया, जो हम प्याऊ पे पीते थे, आज की डेट में उसके जुर्माने के लिए और उसके लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों समझने की बात यह है कि वैल्यू तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वाटर की करो चाहे आप अपनी टीम की करो। अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे अपनी, तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें समझ से परे हो जाएगी। कैसे वैल्यू होती है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आप और हम, और किन चीजों की वैल्यू करनी है। देखिए, इसकी मैं वैल्यू और कदर कितनी करता हूँ, वो सारी चीजें जानेंगे आप और हम दोस्तों। क्योंकि किसी चीज के खो जाने के बाद में हमको उसकी कदर महसूस होती है, उससे पहले नहीं होती है। तो आज जो आपको मैं बिजनेस बताने की बात कर रहा हूँ, आज जो ये प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें आपने की है, उसकी वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आप जो खुद हैं, आप अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप अमूल्य हैं। क्योंकि आप इतना बड़ा शरीर आप लेके घूमते हैं जो इतना कीमती है, जिसकी कोई मूल्य नहीं लगा सकते। तो आप अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। आप अपनी फैमिली की वैल्यू कीजिए, क्योंकि उस परिवार की वैल्यू कीजिए जिसके अंदर आप हैं। अगर एक भी सदस्य कम होता है, तो उसकी वैल्यू जब तक वो है, तब तक हमको उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है। पर उसके जाने के बाद में हमको सही मायने में उसकी वैल्यू का पता चलता है। दोस्तों वैल्यू आपको समय की करनी पड़ेगी। और क्यों करनी पड़ेगी? कि जिसने समय की कदर नहीं की, उसने किसी भी चीज की भी कदर नहीं कर सकता। आपको इस प्रोडक्ट की कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है और इतना मिरेकल है कि ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा दोस्तों, इसके बिजनेस प्लान की आपको कदर करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको अपलाइन की भी कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है इस प्रोडक्ट को लेके, इस बिजनेस को लेके, जो आपकी रात दिन मेहनत करता है, आपको अग्रसर करता है आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ आपको ग्रोथ लाइन की जो आपकी टीम है, उसकी भी आपको कदर करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे आप और हम।
और साथ ही साथ दोस्तों इस टीवीजी प्लेटफॉर्म की भी आपको कदर करनी पड़ेगी, जो आपके ऊपर समय समय के ऊपर आपके लिए ट्रेनिंग, बिजनेस प्लान, डेमो और ये सारी चीजें लगाता रहता है। अगर आप इन चीजों की कदर नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम, जो आपके सपोर्टिंग लीडर है जो आपकी टीम में नहीं है, जिनको आप और हेल्पिंग लीडर बोलते हैं, उनकी भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए एक उदाहरण से आप और हम समझेंगे कि कितना मिरेकल होता है किसी चीज की वैल्यू करना। तो थोड़ा सा देखते हैं, ये 2023 का है, क्योंकि वैल्यू वही व्यक्ति कर सकता है, कीमत उसी व्यक्ति को समझ में आती है जिसने मेहनत की हो या फिर उसमें योगदान दिया हो। दोस्तों समझने की बात यह है कि एक छोटा सा उदाहरण है कि जिसका नहीं लगता धन उसका कभी नहीं लगता मन, और जो मेहनत नहीं करता उसकी भी वो भी कभी किसी चीज की वैल्यू नहीं कर सकता। तो इसको थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके चलता हूं मैं आपको। तो ये एक आईसीसी वर्ल्ड कप विनिंग टीम है 2023 की, ऑस्ट्रेलिया। और इसको देखते हैं आप और हम, तो इस उदाहरण से जानेंगे आप और हम एक छोटे से एक स्टोरी के माध्यम से कि वैल्यू क्या चीज होती है और वैल्यू क्या है। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि क्यों इस तरीके से कदर है। देखिए दोस्तों कि जब आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने विन किया, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि एक व्यक्ति है मिचेल मार्श। ये व्यक्ति जो है, ये खिलाड़ी जो है, ये इनको जो ट्रॉफी मिली उसके ऊपर इसने पाँव रख रखा है, उसकी कदर इसने क्या की हुई है। और दूसरा एक व्यक्ति है ग्लेन मैक्सवेल, जिसने उस ट्रॉफी को वो चूम रहा है, उसको वो जिंदगी मान रहा है, उसको वो सब कुछ मान रहा है। ऐसा क्यों है? तो एक छोटे से एक वीडियो के माध्यम से आप और हम इन चीजों को देखेंगे। तो मैं उसको चलाता हूँ, आवाज भी आपको प्रॉपर इसमें रहेगी। मैं वापस से इसको स्टॉप करके वीडियो देखते हैं आप और हम। समझ में आ रहा है आपको? यस लिखेंगे तो मजा आएगा क्या? देखना चाहेंगे वीडियो? यस यस। यस 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 यस, चलिए तो कदर का वीडियो देखते हैं यहाँ पर हम। थोड़ा सा किस तरीके से 300 से प्लस आप और हम यहाँ पे लोग हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है, 3 मिनट का है, आप देखेंगे इतना मजा आने वाला है आपको कि क्या चीज कदर होती है। तो ये 3 मिनट का वीडियो है, फिर इसके बाद में इसको मैं Numbers pointing the way of Afghanistan. It's gone fine and will go for 4. Wells call for a single. Looks like the bet's up. Can we just confirm the other side? It looks like the bet's up. Nothing on the ground. This is a huge moment in the game. दोस्तों 108 के ऊपर यहाँ पे 7 विकेट हो चुके हैं, और ये असंभव सा एक टारगेट था 292 का, और जिसको बोलते हैं आप और हम वन मैन शो। तो वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। अब इस वीडियो को मैं वापस प्ले करता हूँ और इसको वापस से चला देता हूँ मैं। देखिए Oh yes, the fight's on. It's gone way back. वन मैन शो था। तो दोस्तों आपके लिए और हमारे लिए वन मैन शो का काम करते हैं मिस्टर नागौरी जी सर। तो एक बार जोरदार आप उनके लिए थैंक्स लिख सकते हैं, जो हमेशा आपकी और हमारी वो कदर करते हैं, और हमें ये देखते हैं कि हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। और खासकर आप अपने अपलाइन के लिए, जो आपको इस में लेके आया, इस बिजनेस में लेके आया, उसके लिए भी आप थैंक लिख सकते हैं। और जो आपकी कदर करते हैं तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को कदर करते हैं। पर दोस्तों इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा कम, क्योंकि मजा अभी नहीं आया, मजा अब आने वाला है इस वीडियो के बाद में। राइट, तो एक वीडियो आप और हम देखेंगे कि क्यों इस तरीके की कदर है। तो थोड़ा Numbers pointing the way. ये जो पारी खेली गई है, किस तरीके से खेली गई और किस पोजीशन पे खेली गई, शायद इसको जो आप और हमारे सीनियर है ना, जो 6 से अबाउ लीडर है, वो इन चीजों को समझ सकते हैं। राइट, तो थोड़ा सा देखते हैं एक और ये 30 सेकंड के वीडियो के साथ में कि क्या हमें किस तरीके की कदर क्यों है, या फिर हम क्यों वैल्यू किसी चीज की करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, और क्यों मैक्सवेल ने कदर की। तो थोड़ा सा उस वक्त हर कोई स्तब्ध रह गया जब अचानक से ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर धराशायी हो गए। उनके हाथ पांव हिलना बंद हो चुके थे। वहां मौजूद एम्पायर्स भी ग्लेन मैक्सवेल की ये हालत देख पसीना पसीना हो गए। लेकिन तभी अचानक पीछे से कुछ आवाज आई और वो नज़ारा देखने को मिला जानकर आप भी अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ना कभी वन मैन आर्मी शब्द तो सुना ही होगा। यदि उसका असली चित्रण मांगा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल की यह पारी वन मैन आर्मी का सटीक उदाहरण होगा। ऑस्ट्रेलिया तो शुरुआत में ही यह मैच हार चुकी थी, पर ग्लेन मैक्सवेल ने अंत तक लड़ाई लड़ी और मैच जितवाया।
जबकि ग्लेन मैक्सवेल को कई सारे बॉडी क्रैम्प्स और साथ ही साथ उनकी बैक डिस्क भी स्लिप कर गई थी। यहाँ तक कि ग्लेन मैक्सवेल चल तक नहीं पा रहे थे। हर कोई उन्हें रिटायर्ड हार्ट होने के लिए कह रहा था, पर वो जानते थे कि अब टीम में उनके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं बचा है। दर्द में भी वो खेलते रहे और एक समय ऐसा आया जब ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर ही गिर पड़े, जिसके बाद पेन किलर्स खाकर ग्लेन मैक्सवेल ने मैच जितवाया। आपको मैक्सवेल के लिए कुछ कहना तो होगा ही, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो डेफिनेटली दोस्तों थैंक्स मैक्सवेल के लिए भी लिख सकते हैं, जिन्होंने हमें आज मोटिवेट करने की कोशिश की है, क्योंकि उस पोजीशन के ऊपर आपने मैच जीता है कि जहां पे बॉडी ने साथ छोड़ दिया था और इतने सारे पेन किलर्स लिए कि 3 दिन तक तो ये सोते ही रहे। तो दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा। कोरी उस चीज है कि कीमत, वैल्यू कौन समझता है, तो वैल्यू वही समझेगा जिसने हार्ड वर्क किया है, जिसने उसके लिए कोई ना कोई मेहनत की है। और दोस्तों वो व्यक्ति कभी मैं वैल्यू नहीं समझेगा आपके बिजनेस की, जिसने जिसके नीचे आपने कोई मशीनें लगाई और उसके नीचे काम हो रहा है और उसको बिना मेहनत का पैसा आ रहा है, तो वो कभी नहीं समझेगा। और ऐसे अपलाइन कभी उस चीज को वैल्यू नहीं करेंगे कि आप उनके नीचे काम कर रहे हैं और उनके विदाउट एफर्ट्स और विदाउट मेहनत के अगर उनको पैसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो कभी भी इन चीज़ों की वैल्यू नहीं करेंगे। तो दोस्तों मेरा हमेशा यहाँ पे ये रहता है कि हमेशा प्रोडक्ट की आप वैल्यू जनरेट कराएं और हमेशा वर्क की भी वैल्यू जनरेट करवाएं, क्योंकि प्रोडक्ट की और बिजनेस की अगर आप और हम वैल्यू जनरेट करवा पाएंगे, उन लोगों को समझा पाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत आगे तक जाने वाला है। तो मेरा आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि आप उसी व्यक्ति को वैल्यू जरूर दें इस बिजनेस के अंदर जो आपको यहाँ पे लेके आया, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप हमेशा 100% इसके ऊपर ये रहें। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर किसी के नीचे अगर आप बिजनेस खड़ा करते हैं, तो डेफिनेटली उस बिजनेस को आप अपने साथ में रखें और उस व्यक्ति को भी साथ में रखें जो व्यक्ति के नीचे आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, अगर वो समझता कम है तो। पर उसको वैल्यू जरूर ऐड करवाएं, क्योंकि आप और हम हमारे बच्चों को भी आने वाले समय के लिए हम कहीं ना कहीं चीजों की बचपन से ये सिखाते हैं कि हर चीज की एक वैल्यू होती है, हर चीज की एक ये चीज होती है। तो दोस्तों आपको वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, और इतना ही नहीं, जब वैल्यू जनरेट करते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक ये समय है, अगर आपने समय के ऊपर किसी चीज की वैल्यू जनरेट नहीं की, तो हर चीज का एक दौर है। कभी मेरे बचपन का दौर हुआ करता था, कभी मेरी कॉलेज का दौर था, और कभी आज की डेट में मेरा ये जो जवानी का और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये दौर खत्म हो जाएगा। जो आज मेरे पास है उसको मैं कल नहीं जी सकता, क्योंकि आज को मुझे आज ही जीना पड़ेगा दोस्तों। और जिसने आज को जिया और फ्यूचर देखा, वो डेफिनेटली आगे तक गया, और जो सिर्फ आज में ही रहा और अपना फ्यूचर नहीं देख पाया, तो ये कभी मार्केट के लीड ब्रांड हुआ करते थे जो हर घर में मिला करते थे, आज ये देखने को नहीं मिलते हैं कभी हमको। आप देखिए, ये हर जगह अवेलेबल थे, ये शान थे लोगों की, ये शान शौकत थे ये। पर आज ये पता नहीं कहाँ है। आई डोंट नो दोस्तों, मैंने पिछले 10 साल में तो इन चीजों को नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो तो आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपने समय को नहीं समझा, अगर समय के दौर पे इन चीजों को अगर आपने वैल्यू नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप और हम भी इन चीजों से आउट हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा कोट है, इफ यू आर नॉट अपडेट यू आर आउटडेटेड। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, तो एक दिन आप आउटडेटेड हो जाएंगे दोस्तों। तो वैल्यू समझने की जरूरत है दोस्तों। और एक ये जो समय है, इस समय को भूलने की जरूरत है, क्योंकि ये चल रहा है फेस्टिवल सीजन। मैंने आपसे कहा था कि इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन। दोस्तों ये सिर्फ और सिंगल वन स्ट्रेंथ है। अगर आप और हम इंडिया की दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें, तो वो क्या है? कोई लिख सकता है कि इंडिया की दूसरी स्ट्रेंथ क्या है? कोई बता सकता है मुझे? देखते हैं चैट के अंदर। मैं आने वाले 5 से 7 मिनट और आपके लेने वाला हूं दोस्तों। तो कुछ चैट पे लिख सकते हैं। यंगेस्टर है, यस। यूथ है, यस। और कुछ? यूथ, यूथ एरिया है, बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी तो कमजोरी है हमारी। हेल्थ इश्यूज है, बेरोजगारी है। फेस्टिवल, यस। ये जिसने भी लिखा फेस्टिवल, ये 100% अपने पीठ कब दबाई है वो। दोस्तों इंडिया की जो सेकंड स्ट्रेंथ अगर सबसे बड़ी है, तो वो है यहाँ की फेस्टिवल। हमारे को दुनिया के अंदर त्योहारों का देश कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है कि हर 10 दिन में हमारा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। और आप ताजुब करेंगे कि जब भी हमारे पास में फेस्टिवल सीजन आता है ना, तो हमारा जो जितने भी बिजनेस होते हैं ना, वो सारे के सारे ग्रो कर जाते हैं।
राइट। चाहे उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी लेनी हो, हाउस हो, फ्लैट हो, फर्नीचर हो, लैपटॉप हो, ये जितनी भी चीजें हैं, कपड़े भी हैं, ये सब चीजें हमारी फेस्टिवल टाइम के ऊपर ग्रो करते हैं। पर कभी आपने महसूस किया कि फेस्टिवल टाइम के ऊपर ये क्यों ग्रो करते हैं? और ये आज से नहीं है, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। कभी महसूस किया आपने? वो पेंटिंग बहुत अच्छी है किशोर जी की, तो मैं बैकएंड टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेंटिंग हटाएंगे, अच्छा रहेगा। कभी महसूस किया आपने कि ये क्यों फेस्टिवल सीजन के ऊपर ही ये सब चीजें ग्रो करती है? और ये आज से नहीं है, सदियों से चलती हुई आ रही है। दोस्तों, इसको समझने की एक सबसे बड़ी बात है, देखिए कि अगर मैं पुराने जमाने की, हमारे पूर्वजों की बात करूं, तो उनके पास में टारगेट लेने के लिए सिर्फ फेस्टिवल का सीजन ही बचता था, जिसको आप और हम गोल सेट, टारगेट और भी ये बोलते हैं कि हमको इस टाइम बाउंड करते हैं। तो हमारे पास में फेस्टिवल का सीजन ही बचा हुआ करता था हमारे पूर्वजों के पास में। हमेशा वो यही कहते थे कि आने वाले इस त्योहार के ऊपर हम ये चीज लेने वाले हैं। तो दोस्तों, उनको किसी ने सिखाया नहीं था, जैसे आपको और हमको सिखाया जाता है कि आपको टारगेट ऐसे सेट करना है, गोल सेट ऐसे करना है, उसको टाइम बाउंड कैसे करना है, ये हमको सिखाया जाता है। पर हमारे पूर्वजों को ये साइंस पता नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, इस साइंस को अचीवेबल बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि अब की बार अगर दिवाली आएगी तो मैं ये लूंगा, क्रिसमस आएगा तो मैं ये लूंगा, नवरात्रों में ये मैं ये लूंगा। तो वो अपने आप को टारगेट बाउंड करके चलते थे दोस्तों। इस वजह से फेस्टिवल के ऊपर हमेशा हर बिजनेस के ऊपर ग्रो होता है, हर बिजनेस ग्रो करता है। और ये परंपरा आज से नहीं चलती आ रही है, ये परंपरा सदियों से चलती हुई आ रही है। राइट। तो इस वजह से इस परंपरा के अंदर हमारे पूर्वजों ने हमको टारगेट लेना इस तरीके से सिखाया था, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इस तरीके से वो समझते नहीं थे। तो वो टारगेट कैसे लो, आप एक टाइम बाउंड कैसे करो, तो उसके लिए उन्होंने फेस्टिवल ही रखा था। क्योंकि कैलेंडर उस टाइम पे जो चलता था वो दूसरे तरीके से चलता था, जो आज आपको और हमको समझ में भी नहीं आएगा उस तरीके का। दोस्तों, समझने की बात ये है कि ये जो सारी सारी चीजें हैं, ये फेस्टिवल टाइम के ऊपर जो ग्रो करती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? वो सबसे बड़ा कारण है आपका और हमारा जो माइंडसेट है। क्योंकि पूरा जो खेल है ना दोस्तों, वो पूरा का पूरा माइंडसेट का। अब आप किस तरीके से माइंडसेट करते हैं अपने आप को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इस बाजार के अंदर मैं रोज आए दिन पेपर उठा के देखता हूं, तो इस फेस्टिवल सीजन के अंदर इस शहर के अंदर इतने करोड़ की सेल इंक्रीज होने वाली है, इस प्रॉपर्टी के अंदर ये इंक्रीज होने वाली है, ज्वेलरी में ये इंक्रीज होने वाली है। तो पूरा का पूरा जो गेम है ना दोस्तों, वो माइंडसेट का है। समझने की बात यह है कि मार्केट के अंदर परचेजिंग तो होने वाली है और मार्केट में पैसा तो जाने वाला है। अब आप और हम चाहें तो हमारे पास में इस डिवाइस को लेके आप और हम दे सकते हैं, नहीं तो पैसा तो दूसरी चीज पे व्यक्ति का जाएगा, वो तो जाएगा, उसको तो आप और हम रोक नहीं सकते। तो क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को दें जो उसकी हेल्थ और वेल्थ दोनों सुधार सकता है। वाई नॉट किंगन? क्यों नहीं दे सकते आप और हम? डेफिनेटली दे सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हमको हमारा माइंडसेट करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति का भी हमको माइंडसेट करने की आवश्यकता है। अगर हम अपना खुद का माइंडसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाले का माइंडसेट हम कभी भी नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप उसकी परचेजिंग के अंदर एड ऑन कर सकते हो। वो जो परचेजिंग करने वाला है, अगर वो फ्लैट लेने वाला है, तो आप उसे कह सकते हो कि भैया आप 50 लाख रुपए का फ्लैट ले रहे हो, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और इस फ्लैट की किस्त देने के लिए आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। आपको 50 लाख रुपए का फ्लैट है जो 53 लाख रुपए का मिलेगा, ये समझो। पर ये जो प्रोडक्ट है आपकी पूरी फैमिली को सेफ्टी प्रदान करेगा, साथ ही साथ आपकी फ्लैट की किस्त भी ये दे सकता है। अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो उसके साथ एड ऑन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर कोई फ्लैट ले रहा है, अगर आप उसे ये कहेंगे कि यार फ्लैट मत ले तू, इस प्रोडक्ट को ले ले, तो डेफिनेटली आप उसको नहीं दे पाओगे। पर आप इसको एड ऑन करते हो उसके साथ में, तो 100% आप उसको ये दे सकते हो। क्योंकि अगले को आपको कन्विंस करना है, और सिर्फ इतना सा करना है कि जब भाई साहब आप 50 लाख रुपए इस फ्लैट के ऊपर रहने के लिए ही खर्च कर रहे हो, तो रहने का रहेगा कौन? आप और मैं रहेंगे इसके अंदर। ये स्वस्थ शरीर रहेगा, तो इसको स्वस्थ रखने के लिए आप ये समझिए कि ये 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट आपने और लिया है। तो आपको जो फ्लैट है वो 53 लाख रुपए का पड़ रहा है। अगर आप स्वस्थ रहे, तो इस 53 लाख रुपए को चुकाने की ये प्रोडक्ट औकात रखता है पूरी की पूरी, और आपके आने वाले बच्चों की और आपकी जिंदगी को सिक्योर करने की ये प्रोडक्ट पूरी जिम्मेदारी ले सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके का आपको उसके ऊपर माइंडसेट करना है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप यहाँ से आज की इस मीटिंग के अंदर से क्या लेके जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मेरी तरफ से तो मैं आपको यही कहूंगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कंपनी ने अभी ये ऑफर भी रखा है, क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीजन है तो हर जगह ऑफर आते हैं, तो यहाँ पे भी ऑफर आया है। और ये किस तरीके का ऑफर आया है, तो आप दिवाली अच्छे से मना सकते हैं, क्रिसमस अच्छे से मना सकते हैं, न्यू ईयर अच्छे से मना सकते हैं। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट 3 सेल आप करते हैं तो $1,000 से लेके $1,500 तक आप यहाँ से ले सकते हैं। $1,000 से लेके $1,500 तक आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक दिया है आज की मीटिंग का, और जो व्यक्ति चाहता है कि आप यहाँ से ये अचीव करें, तो डेफिनेटली इसके बारे में आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि हर चीज में आज की डेट में ग्रोथ हो रही है, हर चीज पे सेल डे बाय डे बढ़ रही है। तो 100% आप भी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। कंपनी चाहती तो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे सकती थी, पर कंपनी ने डिस्काउंट देना वाजिब नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने ये समझा है कि उस डिस्काउंट के पैसे को आपके और हमारी जेब में डाला जाए। तो हमें जेब में मिल रहा है तो हम क्यों ना इस ऑफर का फायदा उठाएं। देखिए फेस्टिवल सीजन है तो ऑफर मिल रहा है ना आपको, तो ये चीज है दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एक धन्यवाद लिख सकते हैं टीवीजी सपोर्ट सिस्टम के लिए, जो आपके लिए डेमो और बिजनेस मीटिंग लगाता है। ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग जो आज मैं ले रहा हूँ, आप पता नहीं कौन सी टीम से हैं, कहाँ से है, किसके साथ है, तो ये सारी चीजें आज आपको मेरे माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल रही है। टीवीजी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देता है। साथ ही साथ आपको एक लीडर बनाने के लिए किस तरीके से आप बात करोगे, ये सब मैंने यहाँ से सीखा है। तो आरवीडी आपके लिए यहाँ पे होती है 2 डेज 1 नाइट की, आरवीडी भी आपको यहाँ पे मिलती है। आरटीपी यहाँ पे होती है 3 डे 2 नाइट की दोस्तों, एलडीपी होती है। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी का, जिसने मुझे सुना, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। और जो मेरे आइडल है मिस्टर स्वामी विवेकानंद जी, मैं उनका कोट हमेशा रखता हूँ यहाँ पे, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लो। दोस्तों दोस्तों अगर आज की मीटिंग आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करती है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को आप एक बहुत अच्छा सा धन्यवाद लिखें, जिसने आपको यहाँ पे ये इस मीटिंग का आज का लिंक आपको प्रोवाइड किया है। तो उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद लिखें। और साथ ही साथ आपके जो टीम लीडर है, जो 6 एंड अबव लीडर है, आप उनको थैंक यू लिखिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ टीवीजी सिस्टम का, एसपी नागौरी जी सर का, साथ ही साथ जितेंद्र सर और रतन सर का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया, और जिनकी वजह से मुझे आज ये मौका मिला। मेरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके वर्क की वजह से आज मैं आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ। तो ये वाली चीज है दोस्तों। अब तो जरूर थैंक लिखिए। अगर मैंने आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो आप अपने सीनियर को जरूर उसका रिप्लाई दें। अब साथ ही साथ में 2 मिनट के लिए और इस सेशन को रखूंगा आपके पास में, क्योंकि मुझे जो टाइम मिला था वो टोटल 1 घंटे का मिला था, और 1 घंटे में मैंने कोशिश की है पूरा आपको कम शब्दों में एक बेहतरीन बताने की। जो मेरी तरफ से मैं चाहूंगा कि मैंने 100% कोशिश की। मैं चाहता हूं कि आपने भी 100% कोशिश की होगी इस पूरे सेशन को लेने की। दोस्तों आखिरी में मैं उनको लेना चाहूंगा जो 6 से अबव लीडर्स है, कुछ हमारे साथ में हैं, तो अगर वो कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं उनको लेना चाहूंगा। तो अगर कुछ 6 से अबव लीडर्स अगर यहाँ पे आई लिखते हैं या शेयर डालते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। तो यस, कौन है जो 6 से अबव लीडर्स जो आज इस मीटिंग के लिए मुझे अप्रिशिएट करना चाहेगा और टीम को धन्यवाद बोलना चाहेगा, तो यस